हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ऑफ कॉमर्स पे। हम लोगों ने अभी जो सेशन देखा था वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखा था और आज उसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्या चीज़, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है, इन चीज़ों को पहले हम जानेंगे। ठीक है, इसका यूज क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमको ये एक कॉमन बेस पे हमको बताता है। ठीक है, अभी कॉमन बेस आप ध्यान ध्यान देते हैं कि अगर किसी का, मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं तो किसी किसी का काउंट होता है 100 में चीज़ें। ठीक है, किसी की काउंट होती है आपकी 500 में मार्क्स, पूरा टोटल मार्क्स में बात कर रहा हूँ, और किसी का काउंट होता है 1000 में। ठीक है, मगर ध्यान दीजिएगा इन सब में कॉमन क्या होगा। कॉमन देखा जाए तो अपने आप में ये सब क्या है, अपने आप में सब क्या है, 100% है। ये भी आप एक देखा जाएगा, अगर हम परसेंटेज फॉर्म में अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100%। 500 का भी अगर किसी का टोटल मार्क्स है उसको भी हम मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका पूरा हो जाएगा कितना, 100%। और देखा जाए तो ये 1000 का भी अगर किसी का टोटल मार्क्स होगा तो वो भी माना जाएगा, जितना भी पाएगा उसमें से। मगर ये 1000 आपका क्या माना जाएगा, वो भी आपका माना जाएगा 100%। तो आपको देखा होगा ये कॉमन चीजें दिखी। कॉमन चीजें क्या दिखी कि सब आपका क्या है, 100% पे ही ये बातें डिनोट कर रही हैं। ठीक है, तो आइए हमने इसको इतना अच्छा तरीके से डॉल बनाया है आपके लिए। देखिए क्या बोला, इन दिस स्टेटमेंट वेरियस फिगर आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, कॉमन बेस पे, यानी कि जो भी आपका, चाहे वो असेट्स बैलेंस शीट आप देख रहे हो, स्टेटमेंट बना रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आप देख रहे हो। ठीक है, इनके कॉमन बेस पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इन दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फिगर इज टेकन एट 100। ठीक है, उसके हम बेस को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। एंड ऑल अदर फिगर आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। और ध्यान दीजिए, जितने भी आपके अदर एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके अदर फिगर होते हैं, ठीक है, वो सब किस में एक्सप्रेस होते हैं, वो सब एक्सप्रेस होते हैं आपके परसेंटेज फॉर्म में। और वो परसेंटेज किसके फॉर्म में होंगे, वो आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्म में होंगे। ठीक है, मतलब कि हम लोग बेस में अगर हम रखेंगे तो किस चीज को, प्रॉफिट एंड लॉस, किस चीज को, प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं तो इसके बेस को हम किस में मानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल। तो सेल पे हम लोग पूरा डिनोट करते हैं कि कितना हमारा जब सेल हुआ था तो उस सेल पे के अकॉर्डिंग हमें कितना परसेंटेज देना पड़ा, एक्सपेंसेस में कितना परसेंटेज देना पड़ा हमें, सैलरी में कितना परसेंटेज देना पड़ा, अब उसके क्या नाम है, अगर इंश्योरेंस कराए हैं तो इंश्योरेंस में, रेंट में, ये सब सारी चीजें आपको इस टर्म में दिख जाती हैं। ठीक, अब बात कर रहा है ये किस चीज का, सिमिलरली इन द बैलेंस शीट, इसी तरीके से बैलेंस शीट में, किसमें, देखिए इसी तरीके से बताया बैलेंस शीट में, बोला है टोटल असेट्स, क्या चीज, टोटल असेट्स आर टेकन एट 100। टोटल असेट्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। एंड ऑल असेट्स आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द टोटल। और पूरे जितने भी आपके असेट्स हैं वो कैसे आपको परसेंटेज फॉर्म में बोलेगा, वो टोटल के परसेंटेज में, यानी कि आपका जितना भी बैलेंस शीट बनता है उस बैलेंस शीट में जो आप बनाते हैं उसमें जितने भी आपके असेट्स होते हैं, ठीक है, तो जो आप टोटल करते हैं ना, इस टोटल के फॉर्म में ही आप पूरे के पूरे असेट्स को बता देंगे कि इस टोटल, मान लीजिए 10 लाख रुपीज हुआ, कितना हुआ, ये 10 लाख रुपीज हुआ, तो मान लीजिए 2 लाख रुपीज का आपका क्या है, ऊपर आपका बिल्डिंग है। ठीक है, आपका 3 लाख रुपीज का आपका मान लीजिए कितना क्या है, आपका मशीनरी है। और देखा जाए तो 7 लाख रुपीज का मान लीजिए आपका स्टॉक है, करेंट असेट्स है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो देखा जाए तो टोटल में ये आपका कितना है, 10 लाख जो है अपने आप में क्या है, 100% है। और 2 लाख यानी कि 20% आपका क्या है, बिल्डिंग का था। ठीक है, और उसके बाद 30% आपका क्या था, मशीनरी का था। और 70% आपका क्या था, इस चीज का था। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये बताना चाह रहा है कि आपका टोटल के फॉर्म में आपका कितना कितना परसेंटेज किस चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। सबसे अच्छा ये किस किस आइटम को जरा देखता है, इसको हम लोग देख लिया जाए। बोला एब्सोल्यूट फिगर ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर 2 और मोर सक्सेसिव पीरियड। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब भी कंपेरिजन की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कंप्राइज कर रहे हैं। कंपेरिजन की जब भी बात करें तो हमारे पास 2 ईयर का पीरियड होता है। अब वो चाहिए वो 2 ईयर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग
2019 ले लें, ठीक है, 2020 ले लें। ठीक, मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा कैपिटल था यहाँ पे 50% था टोटल का, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 60%। ठीक, तो हम लोग मानते हैं कि हमारा क्या हुआ है, कुछ न कुछ इंक्रीमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब आपको ये लगेगा कि सर एक बार बताइए, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 2019 का जो हमारा टोटल असेट्स है वो है हमारा मान लीजिए 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और 2020 का हमारा कितना है मान लीजिए 15 लाख रुपीज़। ठीक, मगर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 15 लाख रुपीज़ आप बोल दिए तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो 10 लाख से 15 लाख हुआ है, यानी 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पे क्या हुआ है, आपका चेंजेस हुआ है। मगर ध्यान दीजिएगा, ये 10 लाख रुपीज़ भी अपने आप में कितना है, ये अपने आप में कितना है 100% है। उसी तरीके से ये 15 लाख रुपीज़ भी अपने आप में कितना है, ये भी अपने आप में कितना है 100% है। ठीक है, ये अपने आप में तो 100% है, मगर इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो वो इंक्रीमेंट क्यों हुआ है, इन चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड पॉइंट आपको बता रहा है परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। क्या कॉमन बेस, मैंने अभी बताया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो कॉमन बेस क्या रहेगा, आपका सेल रहेगा। पीएल में क्या रहेगा, पीएल में आपका कॉमन बेस क्या रहेगा, सेल रहेगा, जिसको कि आप लोग कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी। और अगर बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं आप, बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हैं तो कॉमन बेस क्या रहेगा, या तो असेट्स का अगर देखेंगे तो असेट्स में रहेगा कॉमन बेस, और नहीं तो फिर लायबिलिटी का रहेगा। ठीक है, लायबिलिटीज करेगा। ठीक, नॉर्मली द फिगर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टेकन एज अ बेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम एंड द टोटल ऑफ द एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटी इज टेकन एज बेस फॉर द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम देख रहे हैं। तो मैंने अभी जो आपको समझाया ये देखिए यहाँ पे लिखित तौर में आपको दिखा भी दिया, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि हाँ इस तरीके से बातें होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, देख रहे हैं आगे क्या बता रहा है, प्रॉपर पर्पज और यूटिलिटी क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, प्रॉपर टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम चेंज कर रहे हैं वेरियस आइटम को किसके कंपेरिजन में, रिलेशन संबंध बता रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल, ठीक है, टोटल असेट्स में बता रहे हैं और टोटल लायबिलिटी में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें अगर बता रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें देखिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हमने लिया है। वो क्या है, ऑन द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, ध्यान दीजिएगा, इसमें जब तक हम अगर इसकी बड़ाई बतिया रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट के विषय में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, आपको कंपेरिजन करके बताते हैं। ठीक है, मगर इसका क्या ड्रॉबैक था, किस चीज का, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो दैट दे डू नॉट प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम इन रिलेशन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी, ये हमेशा जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट था वो आपका क्या बताता था, वो प्रीवियस से बताता था, प्रीवियस ईयर की तुलना में इस समय कितना है, क्या कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट हो रहा है। मगर ये कभी भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसका कंपेरिजन नहीं बताता था। टोटल असेट्स और टोटल इक्विटी, टोटल असेट्स और टोटल इक्विटी, ध्यान दीजिए, टोटल इक्विटी मतलब टोटल कैपिटल की बात कर रहा है ये, एंड लायबिलिटी। ठीक है, दिस ड्रॉबैक इज रिमूव थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो मतलब क्या, ये रिमूव हो गया, ये जो टोटल से जो बातें होती थी ये आपको कभी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बताता था। तो ये जो आपको रिमूव हुआ वो किसके थ्रू हुआ है, ये हुआ है आपका रिमूव कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब नीचे आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, पर्पज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। अच्छा भैया, ये रिलेशनशिप बताता है, किस चीज से रिलेशनशिप बताता है, जरा ये भी देख लिया जाए। ओवर अ पीरियड अ रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश बिटवीन वेरियस आइटम ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है, टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी आपका वो बताएगा वो बोलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसका क्या रिलेशन है, ये देखेगा। और फिर वेरियस आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट टू टोटल असेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला है, जो वेरियस आइटम है आपके बैलेंस शीट में, चाहे वो लायबिलिटी में हो, दोनों के दोनों में टोटल से कितना रिलेशन है उसका, किस चीज का, जो आपके फिगर्स हैं, जैसे कैपिटल है आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपका, करेंट लायबिलिटी है आपका, तो ये आप टोटल ऑफ द बैलेंस शीट से जो लायबिलिटी साइड का है उससे आप लोग ध्यान देंगे, और फिर जो टोटल ऑफ द एसेट्स है उससे आप लोग ध्यान देते हैं कि कितना आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी कितना परसेंटेज है, उसके बाद आपका करंट एसेट्स कितना है, ये सब सारी अब आप ध्यान देंगे। उसमें नॉन करंट एसेट जो होता है वो दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है, एक तो टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल में आप क्या देखते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो इनटेंजिबल होता है उसका क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसको हम सिर्फ लोग इसको महसूस करते हैं, इसको हम फील करते हैं कि हाँ ये चीज़ इसकी भी वैल्यू कुछ न कुछ होती है। ठीक है, फिर क्या बोला जाए, देखिए
सिग्निफिकेंट कंक्लूजन, ठीक है, एक महत्वपूर्ण अगर हम कंक्लूजन पे अगर हम उतरे तो कैन बी ड्रॉन बाय द स्टडिंग ऑफ द चेंज इन सच अ रिलेशनशिप। अच्छा भैया कैसा बात पर बता रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ ओवर द ईयर इट इज स्टेब्लिश, ठीक है, इट इज स्टेब्लिश दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब क्या, ये परचेज की बात कर लिया, ठीक है, कंस्टिट्यूएटेड 40% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोला है, तो सीओजीएस जो था, क्या था आपका सीओजीएस जो था, एक मिनट, आपका जो सीओजीएस था, सीओजीएस, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, ये कितना परसेंट है किस चीज का, सेल का आपके, ठीक है, सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये 40% है, जैसा कि आपको अभी एग्जांपल मैंने बताया ये 40% है, ठीक है, यानी कि ये जब सेल आपका 100% होगा, कितना होगा 100%, ठीक है, ये आपका सेल अगर 100% होगा तो ये जो है आपका कितना है 40%, क्या चीज सीओजीएस की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर बोला है एन इंक्रीज इन द परसेंटेज विल नीड इमीडिएट अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसका अगर इंक्रीमेंट हो जाता है, सीओजीएस कॉस्ट का जैसे इंक्रीमेंट हो जाता है तो तुरंत ध्यान देने वाली बात रहती है भाई, क्यों, क्योंकि जितना कॉस्ट अगर आपका डिक्रीज होगा उतना ही आपकी प्रॉफिट क्या होगी, इंक्रीज होगी, कॉस्ट जितना आप डिक्रीज करते हैं उतना ही आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप पढ़े थे अपने छोटे वाले क्लास में कि सेल बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो कॉस्ट जितना डिक्रीज होगा उतनी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, उतनी प्रॉफिट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा अटेंशन देने वाली बात है कि आखिर क्यों हमारा क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट, एक और है आपका कंपेरिजन, क्या है, टू प्रोवाइड फॉर द कॉमन बेस फॉर द कंपेरिजन, ध्यान दीजिएगा, आप कॉमन साइज स्टेटमेंट से क्या कर देते हैं, एक बेस आपको मिल जाता है, एक बोला जा सकता है कि अगर किसी भी मकान का अगर न्यू बनता है तो न्यू अगर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उस मकान में उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट दिखेगी, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा, हमको कॉमन बेस देखने को मिलता है, और कॉमन बेस अगर हमें अच्छा दिख गया तो भाई बोला जा सकता है कि बहुत ही हमको बेहतरीन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमको एक अच्छा फिगर आउट मिल जाएगा कि वो कितना परसेंट है अपने आप में टोटल में, ठीक है। आइए, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रोवाइड्स फॉर कॉमन बेस फॉर कंपेरिजन, किसके साथ कॉमन बेस देता है, किस चीज के लिए, कंपेरिजन करने के लिए। फिर बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म कॉमन साइज, ठीक है, फॉर्मेट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल आइटम्स की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक इंडिविजुअल आइटम में उसका कितना इसका कंपेरिजन है, इन चीजों के विषय में हम जानकारी किससे करेंगे, हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट से करेंगे, हेंस इसलिए दे फैसिलिटेट द कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, क्या चीज, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, किस चीज के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ऑफ 2 और मोर बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं 2 और मोर बिजनेस का भी कंपेरिजन कर सकते हैं इससे, कि उनका भैया उनका 10 लाख कैपिटल है और हमारा कितना है, हमारा 15 लाख कैपिटल है, ठीक है, उनका 10 लाख है, हमारा कितना है 15 लाख है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या मशीन लगाया और हमने क्या क्या मशीन लगाया है, बट दोनों में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी, उनकी प्रॉफिट कितनी जनरेशन हो रही है और मेरी प्रॉफिट कितनी जनरेट हो रही है, मगर ध्यान दीजिएगा आपको दोनों में कंपेरिजन परसेंटेज वाइज तो देखने को मिल रहा है, बट आपको ये अटेंशन करना पड़ेगा कि आप कितनी चीजों को आप फिगर आउट कर रहे हो, आप हर चीज ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए आप 10 लाख अगर आप कैपिटल लगा रहे थे तो आपका मान लीजिए उसमें स्टॉक कितना था, मान लीजिए स्टॉक आपका था 2 लाख रुपीज, ठीक है, आप स्टॉक में रखते थे चीजों को, तो जैसे ही आप अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए अगर कैपिटल आपका हो गया है, इस बार अगर चेंज किया है आपने, कुछ बढ़ाया है आपने, देख रहे हैं आप इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका स्टॉक भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये भी अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो 4 लाख रुपीज का आपका कम से कम स्टॉक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप अगर इतना अगर कैपिटल लगा लें इसका मतलब क्या, आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, और अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ अपने स्टॉक को भी मेंटेन करने के लिए थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, और आशा करते हैं ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कॉमन और कंपेरिजन में दोनों में से एक ही मतलब है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में और कॉमन साइड बैलेंस स्टेटमेंट में एक ही मतलब है। कंपैरेटिव में क्या होता है, हम प्रीवियस से देखते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव में क्या होता है, हम लोग प्रीवियस से देखते हैं, किसे देखते हैं, प्रीवियस ईयर की तुलना में हमारा इस साल क्या है, ठीक है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग टोटल से देखते हैं कि टोटल में इसका क्या रोल है, ठीक
ठीक है, कौन सा, ये पार्टिकुलर आइटम का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश तो की है कि आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। बट हाँ, अगर अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसको हम लोग नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है जो कि इसी नाम से, बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से, अगर आप इसको अगर जुड़ जाते हैं इससे तो आपको रेगुलर क्विज मिलता है। कौन कि कॉमर्स से रिगार्डिंग, तो अगर आप इससे जुड़ेंगे तो आपको रेगुलर क्विज देखने को मिलेगा। आपको इसमें क्या होता है, हम लोग देते हैं रेगुलर का करंट अफेयर्स, तो इसको भी आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू कि आपका और जो नॉलेज है वो बूस्टअप हो सके। ठीक है, तो हम लोग का जो टैगलाइन है, इग्नाइट योर माइंड, मतलब अपने दिमाग को एकदम इस तरीके से आप बढ़ा दीजिए, इस तरह से आप जला दीजिए ताकि आपको क्या मिले, एक बेहतर चीज मिल सके। ठीक है, तो इसको आप लोग फायदा उठाएं और रेगुलर क्विज को हमेशा देते रहें। वो इवनिंग में अपलोड होता है, ठीक है, 8 to 9 PM के बीच में, तो आप उसको थोड़ा सा रेगुलर क्विज देते रहें ताकि आपको और बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।